औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स बलूम। जो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल नंबर 5.4 क्लास 9 फिज़िक्स, जिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, फाइंड द मास ऑफ मून। यानी हमने मास ऑफ मून करना है, मालूम करना है। हम जानते हैं हर न्यूमेरिकल की बेटा 3 हेडिंग होती हैं, तो हमारे पास 5.4 क्लास 9 फिज़िक्स न्यूमेरिकल। गिवन डेटा के अंदर हमें जो चीज़ बताई गई है वो पहले मैं लिखूँगा। वो हमारे पास है G इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद R यानी रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर। 1740 की स्टैंडर्ड फॉर्म 1.740 ज़रब 10 की पावर 3, और ये 1740 की जगह पर अब किलोमीटर बचा हुआ है। अब किलो की जगह पर भी 10 की पावर 3, मीटर की जगह पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 1.740 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि बेस सेम है, दोनों ताकत आपस में जमा हो जाएगी। आगे हमने क्या करना है, मास ऑफ मून मालूम करना है, यानी फाइंडिंग डेटा मास ऑफ मून यानी चांद का मास। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमारा अब शुरू होगा। सॉल्यूशन बेटा क्या है, फार्मूला हमारे पास लगेगा m इज इक्वल टू GR² G। हमने किस फार्मूले को G इज इक्वल टू GME यानी मास ऑफ अर्थ R², यानी हमने G इक्वल टू GME और R², इस फार्मूले को अरेंजमेंट किया, इसकी तरतीब दिया, तो ये हमारे पास मास ऑफ मून का फार्मूला बन गया MM इज इक्वल टू GR² G। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून है तो इसकी कीमत क्या है, 1.62 है। 1.62 और R² यानी 1.740 इंटू 10⁻⁶, इसका स्क्वायर ओवर 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है मेरे बेटा हमने गिवन डेटा के अंदर लिखनी है, यानी जी कीमत जे वाली। उसके बाद हमने सिंपली स्क्वायर ओपन करना है 1.62, और अब इस रकम का जो स्क्वायर ओपन करेंगे उसका जवाब आ गया है 3.02 इंटू 10⁻12, यानी अब हमने स्क्वायर ओपन किया तो इसका जवाब ये आ गया। नीचे क्या है, वही रकम सेम टू सेम लिख देनी है, 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। अब हमने आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.62 को इस रकम के साथ, यानी इस रकम को और इस रकम को पावर को छोड़कर, यानी पावर को नहीं छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4.905। पावर को तो हमने छेड़ा नहीं था, तो ये सेम टू सेम वैसे आ जाएगी।
अब 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अगर हम इस पावर को, इस माइनस वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे, जमा हो जाएगी। अगर इन दो रकमों को हम सिंपली तकसीम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.735 इंटू 10⁻12+11। ये हमारे पास बन जाएगा, आगे बन जाएगा 0.735 इंटू 10⁻23। अगर हम इसको 7.35 कर दें तो एक पावर इसके अंदर कम हो जाएगी, यानी 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ मून का जवाब आ गया। अब बेटा गौर करें, हमें जो सवाल के अंदर बताया गया था, चांद की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताई गई थी, उसके बाद रेडियस ऑफ मून बताया गया था। हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फार्म बनाई तो 1.740 आ गया। मास ऑफ मून मालूम करना है, एम का फार्मूला है G/r²/g, लेकिन हमने साथ वाले फार्मूले को रीअरेंज किया। फिर अगले स्टेप के अंदर वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसका स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर ओपन करने के बाद इन दो रकमों को मल्टीप्लाई किया और पावर को छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दो रकमों को तकसीम किया और पावर को ऊपर ले गए, माइनस थी तो प्लस हो गई। फिर 0.375 इसका जवाब आ गया और दोनों पावर +23। जब भी हमारा इशारिया लेफ़्ट से राइट जाता है तो पावर यानी इसकी माइनस में आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा 7.35 इंटू 10⁻⁻1। तो इसलिए -1 जब हुआ तो इधर 23 के बजाय 22 किलोग्राम इसका जवाब आ गया। इंशाअल्लाह ताला आपको यह सवाल भी क्लियर हो गया होगा।